गुड मॉर्निंग। आप लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो नेक्स्ट चैप्टर है फंक्शन का, वो है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। अभी तक आप लोग सिंपल फंक्शन पढ़े थे, अब दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन आप लोगों को पढ़ना है कि अगर दो फंक्शन कंबाइंड हो तो उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है f(x) और ये दूसरा फंक्शन है g(x), और दोनों फंक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। आपको ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाला जो फंक्शन है वो दोनों को जोड़ के रखा है। आप इसको यहाँ पे क्या बोलते थे, पहले डोमेन बोलते थे, इसको कोडोमेन बोलते थे। लेकिन जब इसको और इसको आप फंक्शन बना रहे हैं तो अब ये जो हुआ वो इसके लिए डोमेन बन गया और ये वाला कोडोमेन बन गया। तो उसी बात को आप लोगों को समझना है। जब आप फंक्शन f(x) का बात करते हैं, ये इसका नाम x है, इसका नाम y है और इसका नाम z है। जब आप f(x) फंक्शन का बात करते हैं तो उसमें x जो है वो डोमेन है और y जो है वो f(x) के लिए कोडोमेन का काम कर रहा है। लेकिन जब आप g(x) फंक्शन का बात करते हैं तो उस g(x) फंक्शन में y जो है वो डोमेन है, y जो है वो डोमेन है और z जो है वो g(x) का कोडोमेन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरा बात क्या है, f(x) का जो डोमेन होगा, ध्यान दीजिएगा, f(x) का नहीं, f(x) का जो कोडोमेन होगा यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा, और g(x) का जो डोमेन होगा यानी कि वो भी यही वाला पार्ट होगा। f(x) का कोडोमेन भी यही है, बात को ध्यान से सुनिएगा अभी थोड़ा। f(x) का कोडोमेन भी यही है और g(x) का डोमेन भी यही है। तो जो f(x) का कोडोमेन होगा वो सबसेट होगा g(x) का, ठीक है। कैसे होगा वो अभी आप लोगों को समझा दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू, मान लिया जाए कि x² का फंक्शन है, तो यहाँ पे अगर 1 होगा तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ 4 होगा, यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ 9 होगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लिया जाए कि एक एलिमेंट और 16 एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये मान लिया जाए कि ये g(x) इज इक्वल टू क्या है, ये y+1 है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 9 है तो यहाँ 10 होगा और 16 है तो यहाँ 17 होगा। क्यों होगा? क्योंकि z में जो वैल्यू आ रहा है वो y+1 बन के आ रहा है और यहाँ पे y में जो वैल्यू आ रहा है वो x का स्क्वायर बन के आ रहा है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है। ये जो है वो कोडोमेन है, f(x) के लिए ये कोडोमेन है। तो आपको पता है कि कोडोमेन में एलिमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा बच सकता है जिसका यहाँ पे प्री इमेज नहीं बन रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर प्री इमेज जिसका यहाँ पे बन रहा होता है, जैसे 9 का 3 बन रहा है, 4 का 2 बन रहा है और 1 का 1 यहाँ पे प्री इमेज बन रहा है, और लेकिन 16 का यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं है। अगर सबका प्री इमेज बनता है तो ये कहलाता ऑन टू फंक्शन। नहीं बन रहा है एक एलिमेंट का प्री इमेज तो ये हो जाएगा इनटू फंक्शन। तो ये तो कोडोमेन था तो ठीक है, लेकिन g(x) के लिए ये क्या है, डोमेन है। तो यहाँ पे z में हर एक एलिमेंट का एक एक इमेज बनना चाहिए। अगर 16 का यहाँ पे इमेज नहीं बनेगा तो फंक्शन वैलिड नहीं हो पाएगा। आपको पता है कि जो डोमेन होता है उसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, सबका कोडोमेन के पार्ट में कोई ना कोई इमेज जरूर बनना चाहिए। यहाँ पे नहीं बना, इधर से इधर में नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे बनना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे डोमेन ये है और डोमेन में कभी भी खाली नहीं रह सकता है। तो यहाँ पे डोमेन में खाली नहीं है, ये इसका कोडोमेन था तो कोडोमेन में खाली रह भी सकता है। तो कोडोमेन में एक 16 है जो खाली है। पर जब आप g(x) को देखते हैं तो g(x) के लिए ये डोमेन बन गया और ये वाला कोडोमेन बन गया। तो g(x) के लिए क्या है, कोई एलिमेंट का यहाँ पे बिना इमेज को आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो 16 का भी इमेज यहाँ पे बनना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे अगर 18 लिख दें तो उसका यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं बन रहा है, लेकिन वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि प्री इमेज नहीं बनना या बनना ऐसा कोई मेन कंडीशन नहीं होता है। तो 16 का इमेज 17 है, 9 का इमेज 10 है, 4 का इमेज 5 है और 1 का इमेज जो है वो 2 है, ठीक है। तो ये है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। एक जो यहाँ पे डोमेन था वो इधर आकर के उसका कोडोमेन बन गया और यही जो कोडोमेन है वो g(x) का डोमेन बन गया। यही बात को यहाँ पे मेन आपको समझना है। तो इसको आप लिखते कैसे हैं, ये है आपका, सबसे पहले तो x क्या डिनोट करता है, इस वाले पार्ट को डिनोट करता है। अगर आप x में f लगा देते हैं तो ये वाला पार्ट को डिनोट करता है। अब ये वाला पार्ट यानी कि y, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट का मतलब y, ठीक है।
उसके बाद अगर आप इसमें जी में अगर आप fx लगा दे रहे हैं, मतलब x क्या था, डोमेन था, डोमेन में आप फंक्शन का सिंबल लगाए तो वो क्या दिया, कोडोमेन दे दिया। अब fx क्या है, ये वाला पार्ट fx है ना, fx क्या है, वो g के लिए क्या है, डोमेन है। डोमेन में जब आप फंक्शन का सिंबल लगाते हैं तो वो कोडोमेन का रिजल्ट देता है। तो इस डोमेन में आप क्या किए, इस फंक्शन का सिंबल लगा दिए। तो अब ये क्या बन गया, वो इसको दे रहा है, मतलब z दे रहा है। तो z तक आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, g का फंक्शन, फिर f का फंक्शन, फिर लास्ट में x डोमेन। तो इसको ऐसा लिखते हैं, इसको लिखते हैं GOF ऑफ x लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू देता है वो आपका z का वैल्यू दे रहा होता है। तो ये GOF देख के बुक में अब कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। fx का मतलब पहले समझ लीजिएगा। fx का मतलब होता है यहाँ x जो है वो क्या है, डोमेन है, उसमें आप फंक्शन लगाएं तो वो आपको कोडोमेन का रिजल्ट देता है। तो उसी तरह से f लगाने के बाद ये जो है वो आपको कोडोमेन का रिजल्ट देता है। तो fx जो है वो जो यानी कि जो कोडोमेन है वो g के लिए क्या बन गया, वो g के लिए डोमेन बन गया। तो अब ये डोमेन के जैसा काम कर रहा है, यहाँ पे ये कोडोमेन है और यहाँ पे ये डोमेन के जैसा वर्क कर रहा है। और ये फंक्शन का सिंबल जैसा ही आप लगाते हैं तो ये कोडोमेन का रिजल्ट दे रहा है। और यही g और f और x के कॉम्बिनेशन को आप यहाँ लिखते हैं, GOF लिखते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, ये GOF ऑफ x जो है वो z का वैल्यू दे रहा होता है। अब इसका उल्टा भी लिखता है लोग, इसका उल्टा क्या होगा, FOG होगा। उसका मतलब क्या होगा, FOG लिखने का मतलब होता है यहाँ पे x जो है वो डोमेन का पार्ट है, उसमें आप फंक्शन लगा दिए तो इसका कोडोमेन का रिजल्ट देगा। अब जो कोडोमेन आएगा उसमें एक और फंक्शन लगा दिए तो वो जो है वो नेक्स्ट रिजल्ट जो भी होगा वो आपको मिल के आने वाला होगा। तो ये FOG या GOF का जो मतलब होता है वो ऐसा होता है, देख के इसको कन्फ्यूजन मत रहिएगा। अब इस पर कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप लोगों से बनेगा। इसका एक कंडीशन है जो आपको बताया गया, ध्यान में क्या रखना है कि जब भी आपके पास 2 या 3 फंक्शन का कॉम्पोजिशन मिलेगा, एक यहाँ पे अगर fx है, दूसरा आपके पास अगर gx है, तो बस इसको ध्यान रखना है कि ये जो डोमेन है और ये वाला जो कोडोमेन है वो क्या है, ये तो वही रहेगा, लेकिन ये जो कोडोमेन है वो इसके लिए डोमेन बन जाता है। इसके लिए कोडोमेन जो है वो अब डोमेन बन गया और इसका कोडोमेन ये हो गया। मतलब जो पहले कोडोमेन था वो इसके आने के बाद डोमेन बन गया और इसका कोडोमेन दूसरा यहाँ पे बन गया, ठीक है। और fx का जो कोडोमेन है वो gx के डोमेन से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, fx जो होगा वो उसका जो आपके पास कोडोमेन मिलेगा, कोडोमेन ऑफ fx, या इसको बोलिए रेंज ऑफ fx। रेंज ऑफ fx जो होगा वो सबसेट हो सकता है किसका, डोमेन ऑफ gx का। ये इसका सबसेट होगा, मतलब इसमें जो वैल्यू आने वाला होगा, जैसे यहाँ पे वैल्यू आया 1, 2 और 3 और ये 4, 1, 2 और 3 जो है ये √3, √1 का मान लो स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। लेकिन 4 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, वो 4 क्या है, वो g का डोमेन है और 1, 2, 3 क्या है, वो fx का रेंज है, ठीक है, रेंज है या कोडोमेन है। तो रेंज जो होगा वो fx का वो इसके डोमेन से छोटा या उसके जस्ट बराबर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। वैसे इसका क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा इजी होगा बनाने में। कॉम्पोजिट फंक्शन का क्वेश्चन सेशन करने जा रहे हैं, जो आप लोगों को इससे पहले जो बताया गया था उसमें कुछ क्वेश्चन बताया गया था। आज यहाँ पे समझ लीजिए, थोड़ा सा डिटेल में बताया जा रहा है क्वेश्चन आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट R बी ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। R एक सेट है, कैसा सेट है, रियल नंबर का सेट है। आप लोगों को पता है रियल नंबर क्या होता है, जो निगेटिव से लेकर के 0 भी उसमें आता है, सारा पॉजिटिव नंबर भी आता है, डेसिमल फॉर्म का भी नंबर आता है, जैसे -1 भी रियल हो गया, 2.5 भी रियल नंबर है, -2.5 भी रियल है, 0 भी रियल है। ये सब नंबर को रियल नंबर बोला जाता है। मतलब जो भी नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारा नंबर रियल नंबर कहलाता है। तो सेट किस टाइप के नंबर का है, सेट जो है वो रियल नंबर का सेट है। अब उसमें क्या है कि एक फंक्शन है, उसमें फंक्शन क्या है, फंक्शन में आप लोगों को पता है कि डोमेन चाहिए और कोडोमेन चाहिए। तो डोमेन का पार्ट है वो भी रियल नंबर है
और कोडोमेन का पार्ट है वो भी रियल नंबर है, मतलब रियल से रियल का फंक्शन है। और फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि fx जो है वो क्या है, cos x के बराबर है। मतलब fx जो यानी कि y का जो वैल्यू होगा वो cos x के बराबर होगा। और दूसरा फंक्शन है यहाँ पे उसको g से रिप्रेजेंट किया गया है, ये भी रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन है। इसका डेफिनेशन क्या है कि gx जो होगा वो 3x² के बराबर होगा। अब इसमें आपको शो करना है कि GOF जो होगा वो FOG के बराबर नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को उस दिन ये बताया गया था कि GOF क्या होता है और FOG क्या होता है। एक बार फिर देख लीजिए, अगर यहाँ पे आपका फंक्शन है, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर का सेट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक फंक्शन है, मतलब इसमें और इसमें एक रिलेशन है। वो रिलेशन कैसा शो किया गया है, अगर ये x है तो ये y है, और ये रिलेशन आपको शो किया गया है कि y कैसा होगा, y जो होगा देख लीजिए, y को आप fx भी बोलते हैं, और y जो होगा वो cos x के जैसा होगा। मतलब x में अगर यहाँ पे आप कोई वैल्यू डाल रहे हैं तो उसका cos होकर के आपको y में वैल्यू जाने वाला होगा। जैसे x में अगर आप 10 डाल रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगा, यहाँ पे वैल्यू जाएगा cos 10। यहाँ पे अगर 20 डाल रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू आएगा cos 20, क्योंकि y कैसा है, fx के बराबर है और fx क्या है, cos x के जैसा है। यानी कि x का जो वैल्यू होगा उसको उसमें cos लगा दीजिए, वो वैल्यू y का चला जाएगा। और दूसरा फंक्शन है यहाँ पे gx, वो फंक्शन कैसा है कि इसमें जो वैल्यू आएगा उसका यहाँ पे क्या दे देगा, अगर यहाँ पे आपका x है तो यहाँ पे 3x² दे देगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे वैल्यू आपका 2 होता तो यहाँ पे 3 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x के जगह पे यहाँ क्या है, 2 वैल्यू आया है। तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आया होगा, उस दिन बताया गया था डिटेल में, आज शॉर्ट में समझ लीजिए उसको। ये चीज़ जो है वो डोमेन है और ये कोडोमेन है, लेकिन इस फंक्शन के लिए ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। अब इस फंक्शन का हम जब बात करते हैं तो ये जो पार्ट है जो कि इसका कोडोमेन है वो अब इस फंक्शन के लिए ये डोमेन जैसा काम करेगा, ठीक है। तो अगर हम FO और G का बात करते हैं तो FOG कहने का मतलब होता है GX, समझ रहे हैं आप, ये अगर G है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, GX के बराबर होगा। यानी कि GX का मतलब क्या है, इस वाले फंक्शन का कोडोमेन, ठीक है। उसमें आप F लगा दे रहे हैं, मतलब इस वाले कोडोमेन में अगर आप इस फंक्शन को ज्वाइंट कर दे रहे हैं तो वो हो जाता है FOG के जैसा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि FOG और GOF होता क्या है रियल में। तो फर्स्ट है GOF। GOF का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है G ऑफ fx। तो इसका जरा वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कि G ऑफ fx क्या आने वाला है। तो fx के जगह पे क्या है, fx के जगह पे पता है कि cos x है, और G cos x कितना होगा, अगर gx होगा तो वैल्यू कितना आएगा, 3x² के बराबर आएगा। अगर यहाँ पे x के जगह पे cos x है तो आप क्या करिएगा, यहाँ x के जगह पे आप cos x का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू देगा 3 cos स्क्वायर x के बराबर का वैल्यू देगा। मतलब कि GOF कैसा वैल्यू आया, 3 cos स्क्वायर x के बराबर आया। ये है इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन होगा आपका FOG, क्योंकि आप GOF देख चुके हैं, अब FOG का वैल्यू देखना है। तो FOG क्या होता है, ये होता है f ऑफ GX होता है। तो GX का वैल्यू आपको मालूम है, GX कितना है, 3x² के बराबर है, तो f ऑफ 3x²। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे अगर fx होता तो वैल्यू कितना दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे अब आपको fx नहीं है, f3x² है। तो यहाँ पे cos x नहीं लिख करके, क्योंकि x के जगह पे तो यहाँ 3x² है, तो cos x नहीं लिख करके आप x के जगह पे क्या करिएगा, यहाँ पे कीजिएगा 3, और x के जगह पे क्या है, cos x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ये जो पार्ट है वो 3x² है। अगर यहाँ पे आपके पास ये f वाला पार्ट है, अगर f वाले पार्ट में अगर आपके पास x है तो ये वैल्यू क्या दे रहा है, ये वैल्यू दे रहा है cos x। लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि x के जगह पे यहाँ पे आपके पास 3x² है। तो जब x के जगह पे 3x² होगा तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि cos तो यहाँ पर रहेगा, लेकिन x के जगह पे आप 3x² करिएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास cos 3x² के बराबर आ जाएगा।
ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को देखने के बाद आपको जरा पता कीजिएगा यहाँ पे cos x का आप कोई वैल्यू यहाँ पे लेकर के देख लीजिए। ये दोनों वैल्यू यानी कि ये दोनों इक्वेशन कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। क्यों बराबर नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे है आपके पास 3 cos स्क्वायर x और यहाँ पे है आपके पास cos 3x स्क्वायर। ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है। अगर हम x का वैल्यू चेक करने के लिए यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 3 cos स्क्वायर x है और x का वैल्यू आप यहाँ पे क्या कंसीडर किए हैं, 0 कंसीडर किए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू cos स्क्वायर x को आप ऐसे लिख दीजिए, cos x का होल स्क्वायर। अब cos x यानी x क्या है, 0 है, तो cos 0 का वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा और 3 से अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 3 के बराबर आएगा। अब सेकेंड को चेक कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ भी x के जगह पे 0 वैल्यू डालना है। तो जब आप यहाँ x के जगह पे 0 वैल्यू डालिएगा तो ये वैल्यू है cos 3x स्क्वायर और x के जगह पे आप क्या डाल रहे हैं, 0 डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा और 3 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा cos 0 और cos 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू 3 है और इक्वेशन सेकेंड का वैल्यू 1 आया है। तो यहाँ दिख रहा है कि GOF जो है वो FOG के बराबर नहीं है, जो कि आपको प्रूफ करना था, तो ये चीज़ प्रूफ हो गया। बस जरा ध्यान दीजिएगा कि GOF का मतलब होता है G ऑफ FX। FX का वैल्यू जो वहाँ पे देखिएगा जो दिया हुआ है वही वैल्यू डालना है, दूसरा वैल्यू नहीं डालना है। और FOG का मतलब होता है F ऑफ GX, तो GX का भी वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। तो खुद से ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, ईजी क्वेश्चन था, सब वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, बस आपको उस वैल्यू के जगह पे यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करना है। जैसे यहाँ पे gx का वैल्यू 3x स्क्वायर है तो x नहीं रखे, अगर यहाँ पे हम 2 रख देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x जगह पे 2 हो जाएगा। अगर x के जगह पे यहाँ पे cos x होता तो यहाँ पे क्या होगा, x के जगह पे यहाँ भी cos x करना पड़ेगा। तो बस वही चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। तो यहाँ पे देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है कि ये भी जो फंक्शन है वो भी रियल नंबर का ही फंक्शन है, मतलब सेट जो है फंक्शन का वो रियल नंबर का सेट है। तो फंक्शन, दो फंक्शन है यहाँ पे, एक f से डिनोट किया गया है, दूसरे फंक्शन को g से डिनोट किया गया है। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है यहाँ पे कि fx जो है वो sin x है और gx जो है वो x स्क्वायर के बराबर है। तो अब आपको बताना है कि GOF जो होगा वो FOG के बराबर नहीं होगा, प्रूफ करना है। तो देख लीजिए GOF क्या होता है। GOF का मतलब होता है G ऑफ FX। इस बात को अगर समझ गए कि GOF का मतलब G ऑफ FX होता है तो फिर ये चीज़ आपको भारी नहीं लगेगा। अब FX का वैल्यू आपको देखना है कि FX का वैल्यू क्या है। तो FX जो है वो sin x के बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, G ऑफ sin x। अब GX जो है वो x स्क्वायर के बराबर है। आपको पता है कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे x स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ पे x के जगह पे 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ x के जगह पे 3 स्क्वायर हो जाता। उसी प्रकार यहाँ पे अगर sin x है, g के बाद x नहीं होकर के sin x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये होगा वैल्यू आपका sin स्क्वायर x हो जाएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजी होगा। बस एक टाइप बचता है इसके बाद आपको आइडेंटिटी फंक्शन का, वो अभी इसमें नहीं इंक्लूड किया गया, उसको अलग से आपको बता दिया जाएगा। सेकेंड है FOG। FOG का मतलब होता है f ऑफ GX। तो GX का वैल्यू क्या है यहाँ पे, GX का वैल्यू तो x स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर fx होता तो वहाँ पे क्या होता, sin x होता। अब यहाँ पे क्या है, fx स्क्वायर है, तो fx स्क्वायर होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे होगा sin स्क्वायर x हो जाएगा। अगर यहाँ पे fx होता तो वो क्या होता, sin x के बराबर होता। अगर वहाँ पे x के जगह पे अगर 30 होता तो आगे क्या हो जाता, sin 30 हो जाता, क्योंकि आगे sin x है। अगर x 30 होता तो वहाँ पे sin 30 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना पड़ता। उसी प्रकार यहाँ पे f ऑफ gx है और gx का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर के बराबर है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वैल्यू डालना पड़ेगा, gx के जगह पे x स्क्वायर का वैल्यू डालना पड़ेगा।
अब ध्यान से देखिएगा, अगर एफ एक्स है तो साइन एक्स होता, तो उसी प्रकार अगर एफ एक्स स्क्वायर होगा तो साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या किया गया था, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ पे था आपका जी ओ एफ। जी ओ एफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स होता है, आपको बताया गया है। एफ एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे डाला हुआ, देखिएगा ध्यान से, एफ एक्स का वैल्यू है आपके पास साइन एक्स के बराबर है, ठीक है। तो एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स था, तो यहाँ पे डाल दिया गया साइन एक्स। अब जी ऑफ साइन एक्स है, यहाँ पे पहले से दिखाया गया है कि जी एक्स क्या है, वो एक्स स्क्वायर के बराबर है। अगर आप यहाँ पे x ना होकर के यहाँ पे आप साइन एक्स डालते तो यहाँ पे क्या हो जाता है, साइन एक्स का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है। और सेकंड में वैल्यू क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों इक्वेशन से क्या समझ में आता है, जी ओ एफ जो है वो कितना है, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है। एफ ओ जी है वो कितना है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स ही है, वो भी साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है। तो क्या यहाँ से ये पता चलता है कि दोनों क्या है, बराबर है। एफ ओ जी जो है वो जी ओ एफ के बराबर है, ठीक है। कोई वैल्यू डाल करके चेक करना हो तो चेक कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप वैल्यू डाल रहे हैं एक्स के जगह पे, मान लो कि कोई एक वैल्यू ले लिया गया, 30 डिग्री का वैल्यू ले लिया, मतलब एक्स जो है वो 30 है, तो यहाँ पे आप वैल्यू डालिएगा साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा। और फिर यहाँ पे वैल्यू डालिएगा, साइन एक्स है तो एक्स के जगह पे 30 डालिएगा। साइन 30 क्या होता है, 1/2 के बराबर होता है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और सेम वैल्यू यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे आप डालिएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू तो 1/2 होता है, तो फिर स्क्वायर कर दीजिएगा उसका, 1/4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आपको पता चलता है कि एफ ओ जी जो है वो जी ओ एफ के बराबर है। यहाँ देख लीजिए, जी ओ एफ जो है वो एफ ओ जी के बराबर है। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया कि एफ ओ जी जो होगा वो जी ओ एफ के बराबर होगा इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है लास्ट, थर्ड क्वेश्चन। ये भी जो फंक्शन है वो रियल नंबर का ही फंक्शन है। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि एफ एक्स जो है वो 8x क्यूब के बराबर होगा, और जी एक्स जो है वो x का पावर 1/3, यानी कि रूट क्यूब होगा x का। आप लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ते हैं, वही है, क्यूब रूट है x का, यानी कि x का पावर 1/3 है। आपको यहाँ पे जी ओ एफ बताना है कितना होगा, एफ ओ जी बताना है कितना होगा, और लास्ट में ये बताना है कि जी ओ एफ जो होगा वो एफ ओ जी के बराबर नहीं होगा। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले आपको दिखाना है एफ ओ जी, जी ओ एफ दिखाना है पहले कि जी ओ एफ कितना होगा। तो जी ओ एफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स का वैल्यू देखिए किधर है, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे है, एफ एक्स का वैल्यू है 8x क्यूब के बराबर है, तो ये जी ऑफ 8x क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर जी में कोई वैल्यू है तो यहाँ पे क्या निकलता है उसका वैल्यू, उस पर क्यूब रूट आ करके निकलता है। तो सेम उसी प्रकार इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8x क्यूब का पावर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू होता है तो उसका क्यूब होता है। यहाँ पे देख लीजिए, x में जो भी वैल्यू होगा, मतलब g का जो भी वैल्यू आप x में डालिएगा, इस फंक्शन में x का जो वैल्यू होगा उसका क्यूब रूट होकर के बाहर वैल्यू निकलता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा रूट अंडर क्यूब रूट 8x क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो 8x क्यूब का वैल्यू क्या निकलेगा, 2x बाहर निकलेगा। तो आपका जी ओ एफ क्या हो गया, 2x के बराबर हो गया, ये फर्स्ट। अब सेकेंड आपको फाइंड करना है, एफ ओ जी फाइंड करना है। तो एफ ओ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स का वैल्यू देखिएगा किधर है, जी एक्स का वैल्यू है एक्स का क्यूब। अगर जी एक्स वैल्यू है तो वहां पे आपको दिया हुआ है वैल्यू कि जी एक्स में क्या होगा, एक्स का पावर 1/3 होगा वैल्यू, ठीक है। और एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 8x क्यूब दिया हुआ है, यानी कि x का जो भी वैल्यू होगा उस पर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा वैल्यू, बाहर वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ पे 8 तो रहेगा, 8 वैल्यू रहेगा, बस x का जो वैल्यू होगा उस पर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका वैल्यू क्या है, x का क्यूब है वैल्यू, तो इसका पावर 1/3 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगा, क्यूब से ये 1/3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू 8x निकल के आएगा। तो ये इक्वेशन सेकंड हुआ।
अगर पूछा जाएगा जी ओ एफ कितना हुआ तो 2x के बराबर हुआ, एफ ओ जी कितना हुआ तो 8x के बराबर हुआ। लास्ट में ये दिखाना है कि जी ओ एफ जो है वो एफ ओ जी के बराबर नहीं है, तो यहाँ दिख रहा है कि जी ओ एफ जो है वो एफ ओ जी के बराबर नहीं है। प्रूफ हो गया, क्योंकि जी ओ एफ क्या वैल्यू दे रहा है, 2x वैल्यू दे रहा है, और एफ ओ जी क्या वैल्यू दे रहा है, वो 8x वैल्यू दे रहा है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकता है। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इसी टाइप का पूछा भी जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन है। डेफिनेशन है इस फंक्शन का कि एफ एक्स जो होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के बराबर होगा। यानी कि ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स जो होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के बराबर होगा। यहाँ पे आपको एफ ओ एफ ही निकालना है, एफ ओ जी नहीं निकालना है। तो एफ ओ एफ जो होगा वो कैसा होगा, वो होगा एफ ऑफ एफ एक्स के बराबर होगा, ठीक है। और एफ एक्स को हम लोग y भी बोलते हैं, आपको बताया गया होगा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अगर ये x था ये y था, दोनों में एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है कि एफ एक्स जो होगा, मान लेते हैं कि एफ एक्स जो होगा वो एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, तो इसको ऐसा भी बोलते थे कि y जो होगा वो एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब कि अगर यहाँ पे वैल्यू x है तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। अगर इधर x है तो यहाँ पे y में जो जाएगा वैल्यू वो एक्स स्क्वायर के बराबर जाएगा। अगर यहाँ वैल्यू 1 होता, 1 नहीं, अगर 2 होता तो यहाँ वैल्यू कितना आता, 4 वैल्यू आता। यानी कि अगर यहाँ पे वैल्यू f2 होता तो यहाँ पे वैल्यू 4 निकल के आता, मतलब y में जो वैल्यू जाएगा वो 2 का स्क्वायर होकर के वैल्यू जा रहा था, ठीक है। तो fx जो होता है वो y के बराबर भी होता है। तो f ऑफ fx आपको निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये देखना होगा कि fx कितना है। तो fx कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के बराबर है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान में रहना चाहिए कि ये जो चीज़ है वो किसके बराबर है, वो एफ वाई के बराबर है। यानी कि इस पार्ट को आप एफ वाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कहाँ गया ये, अगर एफ एक्स होता तो यहाँ पे क्या था, अगर एफ एक्स होता तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होता। लेकिन अब यहाँ पे क्या एफ वाई है, अगर यहाँ पे एफ वाई होता तो क्या होता, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई डाल देंगे। बहुत बच्चा लेवल का चीज़ है, 6-7 में पढ़ाया गया होगा। अगर यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होगा। अगर यहाँ पे वाई डाल देंगे तो ये होगा वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू y का स्क्वायर माइनस 3y और प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रहना चाहिए कि यहाँ पे जो y है उसका वैल्यू किसके बराबर है, उसका वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के बराबर है। यहाँ पर लिख देते हैं एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। देयरफॉर y का स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, y के जगह पे आपको डालना पड़ेगा वैल्यू, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और यहाँ पे लास्ट में प्लस 2 वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, ये x का स्क्वायर है, आप इसको a माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे ब्रेक कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं करना है, इसको सिंपल उसी टाइप का रहने देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान है आपके पास अगर फॉर्मूला, अगर ये a होता, ये b होता, ये c होता, उसका होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला को जरा याद कीजिएगा, उसी पे इसको आपको ब्रेक करना है। a माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस, उसके बाद b और लास्ट में प्लस है, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद कीजिएगा, ये होता था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ac प्लस 2ac। तो इसको आप उसी टाइप पे यहाँ पे ब्रेक कीजिएगा जो यहाँ पे है। तो ये हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद आएगा ये वाला पार्ट प्लस में है, ये वाला पार्ट माइनस में है, तो ये आपका वैल्यू निकल के आएगा माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3x हो जाएगा, तो ये होगा माइनस 2 इंटू 3x का क्यूब हो जाएगा
यहाँ पे होगा ये माइनस ये प्लस है, तो दोनों का रिजल्ट जो होगा वो माइनस में आएगा। ये होगा 2 इंटू 3x इंटू 2 हो जाएगा, और लास्ट में प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 9x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 6, और यहाँ पे प्लस 2 वैल्यू है। तो इसको ज़रा ब्रेक कीजिएगा कितना इसका वैल्यू आता है। यहाँ पे -6 और +2 मिल करके -4 हो जाएगा, और यहाँ पे +4 है और यहाँ पे -4 है, तो -4 +4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इससे ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। अब जो रेस्ट वैल्यू बचेगा वो आपका आंसर आएगा। इसको आपका काम है, इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिएगा। जो सॉल्व करके जो रेस्ट वैल्यू आएगा वो आपका आंसर बचेगा। जो मेन समझना था वो आपको ये समझना था कि FOF का मतलब क्या होता है। तो FOF जो होता है वो f ऑफ fx के बराबर होता है। fx का वैल्यू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के बराबर पहले से गिवन है। अब इसको आप y कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा वैल्यू लेकर के लोग चल नहीं सकता है। तो इसको अगर y मान लिए तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगा y स्क्वायर माइनस 3y और प्लस 2 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ ये वाला वैल्यू डाल दीजिए, आपके पास आपका आंसर मिल जाएगा। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है जो थोड़ा बनाने में आप लोग को मुश्किल हो, उसको देख लीजिएगा। ये फंक्शन तो समझिएगा कि रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन है, और फंक्शन में fx का डेफिनेशन जो है वो x स्क्वायर के जैसा है, gx का डेफिनेशन है वो 10x है, और hx का जो डेफिनेशन है वो log x के बराबर है। तो आपको वैल्यू निकालना है h ऑफ g ऑफ f। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे वैल्यू लिख दिया, पर वहाँ पे आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको इसका फॉर्मूला बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो बात सेम ही है, वैल्यू या फॉर्मूला वही बात हुआ। तो h ऑफ g ऑफ x का f का मतलब होता है h ऑफ g ऑफ f x। आपको इसका वैल्यू निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले इसको तो बाहर रहने दीजिए, अभी इसको भी रहने दीजिए। fx का वैल्यू देखना है कि fx का वैल्यू कितना है। fx का वैल्यू x स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पे वैल्यू डालिएगा x स्क्वायर। अब आप देखिएगा कि gx का वैल्यू कितना था, किधर है gx का जो वैल्यू था वो 10x के बराबर था, तो gx स्क्वायर का वैल्यू 10x स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा, ये निकल के आएगा आपका यहाँ पे h, इसके जगह पे हो जाएगा 10x स्क्वायर। अब यहाँ पे hx क्या था, देखिएगा hx था आपका log x के बराबर था, मतलब यहाँ पे अगर x होता तो यहाँ पे log x हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है 10x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x के जगह पे क्या हो जाएगा log ऑफ 10x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा log, किसका log ऑफ 10x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा। log आप लोग अगर पढ़ाया गया होगा तो log में सिस्टम है, एक log का एक थ्योरी है। यहाँ पे अगर log x स्क्वायर होता है तो ये 2 जो होता है वो log के बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे होता है वैल्यू 2 log x के बराबर होता है। ये log का कुछ फॉर्मूला है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आएगा, यहाँ पे वैल्यू निकल 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log 10x हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो 2 log 10x के बराबर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि इसमें यहाँ पे तो वैल्यू लिख दिया गया है, पर पूछेगा कि आपको इसका फॉर्मूला बताना है, किसका h ऑफ g ऑफ x f का फॉर्मूला बताना है। आप क्वेश्चन में ही एक पार्ट और आगे कर सकता है, अगर x का वैल्यू आपके पास अगर 45 डिग्री है तो बताओ कि h ऑफ g ऑफ f का वैल्यू कितना होगा। पूछेगा अगर x का वैल्यू 90 डिग्री है तो बताओ h ऑफ g ऑफ f का वैल्यू कितना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें और बढ़ाया जा सकता है। तो बस प्रिपेयर रहना है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है सॉल्व कर लेना है। इसको मेन बात को ये समझ के रखना है कि h ऑफ g ऑफ f का मतलब क्या होता है। तो h ऑफ g ऑफ f का मतलब हो गया h ऑफ g ऑफ fx होता है। fx का वैल्यू यहाँ पे डालना है, तो ये gx स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो gx लेके डालना है। gx जो है वो 10x है, तो gx स्क्वायर 10x स्क्वायर के बराबर होगा। उसके बाद hx है, तो hx क्या है आपका log x के बराबर है, लेकिन यहाँ पे hx के जगह पे आपको 10x स्क्वायर है, तो log x के जगह पे आपको log 10x स्क्वायर डालना पड़ेगा। तो 10x स्क्वायर डाल दिए, तो log का जो रूल है उसको यहाँ पे लगाइएगा कि log का रूल है जो पावर होता है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से 2 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 log 10x के बराबर हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारा चीज़ हो सकता है, x का वैल्यू अगर 45 डिग्री होता है कितना होगा, तो 10x निकालिएगा पहले आप, 10 45 कितना होता है उसको निकाल लीजिएगा, उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा, तो वो आपका 45 का वैल्यू हो जाएगा। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन को और थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है, 1-2 पॉइंट और मिला करके, पर जो मेन थ्योरी था, जो आपका मेन कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे आपका इसका ख़त्म हो गया।